हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के अंदर मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर नंबर 12 भाई, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हिंदी में हम इसे घातांक और घात भी कहते हैं, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज हम पहली वीडियो के अंदर टॉपिक करेंगे पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। भाई ये जो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर एक्चुअली एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये ऑलरेडी हमने 7th क्लास में किया था, काफी टॉपिक्स किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, ये अब आपको 8th में थोड़ा सा आगे है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी चीज एडवांस में आएगी। तो पहली चीज हम जो करने वाले हैं इसके अंदर वो है पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं इसके अंदर की चीजें हमारे पास क्या थी। पहले मैं एक बार टॉपिक जरूर लिख लूं कि पावर्स with negative exponents। हाँ जी, अब पावर्स या एक्सपोनेंट अगर आपको ध्यान हो, चैप्टर नहीं है, अगर जिन बच्चों को पूरा ध्यान, तो एक रिवाइज करवा रहा हूं मैं। देखिए मान लो कि भाई मेरे पास इस टाइम कोई नंबर है 5, ओके, एंड 5 के ऊपर मैं ऐसे लिखता हूं, या सिंपल एक चीज समझो कि मान लो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है, ओके। मैंने आपको कहा ये नंबर मैंने आपको लिख के दे दिया कि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 बार। इसको थोड़ा सा छोटे में लिखो भाई, थोड़ा सा छोटे में लिखना, इतना बड़ा कैसे लिखोगे, तो उसको छोटे में लिखो। आप कहोगे कि चलो इनको मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, 10 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। मैंने कहा इसको और छोटे से लिखो भाई, और थोड़ा सा छोटा करके लिखो। अब आप सोचोगे कि मैं इसको और छोटा कैसे करूं भाई, ये तो बताओ। तो उसका हमारे पास तरीका होता है, यहाँ पे क्या चीज होती है, 10 लिखो पहले 10। अब जहां पे देखो 10 यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था अपने आप से, 4 बार, 1 2 3 4, अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर यहां पे हम लिख देंगे 4, जिसका मतलब क्या होगा कि 10 अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब देखो इसमें क्या चीज है, ये जो होता है 10, ये होता है हमारा बेस, इसे हम कहते हैं बेस, ओके। एंड ये जो होता है 4, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये बेस एंड ये एक्सपोनेंट, ओके। एंड पूरे को हम कैसे पढ़ते हैं, 10 रेज टू पावर, रेज का मतलब चढ़ा देना, ऊपर बढ़ा देना, तो 10 रेज टू पावर 4। क्लियर हुआ, ये बेस, ये जो ऊपर हमने 4 लिखा है ये एक्सपोनेंट, एंड पूरे को हम क्या पढ़ते हैं, 10 रेज टू पावर 4। तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स थे क्या, ये हमारे पास किसी बड़ी चीज को, जो ऐसे अभी तो 4 किया था और बड़ी हो जाए फिर, तो किसी बड़ी चीज के मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर को हमें अगर शॉर्ट में लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका था। क्लियर हो गया, बस अभी इतना ही समझ लीजिए कि एक्सपोनेंट पावर्स क्या होते हैं। अब बात आती है, इसके अंदर हमने काफी सारे टॉपिक किए थे, लॉज भी किए थे, बट बात अब आती है कि पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। भाई ये 4 क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर आ जाए, यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, 10 रेज़ टू पावर -4 कर दूं तो उसका क्या मतलब होगा, उसे समझते हैं, ठीक है जी। अब मान लो कि भाई मेरे पास ये था 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ये कहूं कि 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, अगर ये हो तो अब क्या करोगे भाई, ये भी तो एक नंबर है मेरे पास, 1/10, चाहे फ्रैक्शन में हो कोई बात नहीं, है तो एक नंबर। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा अपने आप से बार बार, तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पे हमने क्या तरीका निकाला कि भाई जब सिंपल था हमारे पास तो हमने पावर 4 लिख दिया, मतलब काउंट करके कितनी बार है तो रेज़ टू पावर 4 कर दिया। यहां पे भी हम देखेंगे देखो 3 बार है, मगर ये फ्रैक्शन में नीचे है, 10 नीचे है, तो हम क्या करेंगे इसको शॉर्ट में 10 रेज़ टू पावर -3। भाई जो चीज हमारे पास अगर फ्रैक्शन में हो, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन में थी, यहाँ पे 1/10 है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, याद आया कुछ, रेसिप्रोकल करेंगे एंड इसकी पावर क्या कर देंगे
-3 कर देंगे। -3 क्यों? क्योंकि एक डिवीजन में थी, इस वजह से। क्लियर हुई? जैसे अगर मैं ये बोलूं कि 2⁻³ इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है कि -3 का मतलब जो नीचे बेस है वो 1/2 कर देना है, मतलब डिवीजन में कर देना है। तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। देन ये 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी चीज। कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। भाई जैसे अगर 2 का पावर 3 कर दूं मैं तो क्या आता है? 8 आता है। वैसे 2⁻³ करूं तो 1/8 आएगा। सिंपल सी चीज। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, यानी मैं कहूं कि नेगेटिव पावर चली गई, तो जो बेस है उसको 1/, कर दो, बस आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, और कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर जी। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमें। 5⁻³ क्या करोगे? सीधी सी बात। अब मुझे क्या पता है कि 5⁻³ है। ओहो, -3 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब बेस को 1/, कर दो, बस बेस को, जो मेरे पास बेस क्या 5, तो उसको 1/, कर दो, बस 1/ बेस लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 1/5 अगेन एंड अगेन। कितनी बार? 3 बार। -3 मतलब -3 को प्लस करने के लिए अपॉन कर दिया, 3 की जगह 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 1/125। सिंपल चीज। क्लियर होगी बच्चों? तो ये था आपके पास कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। मतलब पहले पॉजिटिव थे तो हमने कर लिया भाई, सिंपल पॉजिटिव एक्सपोनेंट लगा दिया। बट जब बात आ जाए नेगेटिव, या अगर यहाँ पे डिवीजन में हमारे पास एक चीज फ्रैक्शन में चीज मल्टीप्लीकेशन में, तो कैसे करेंगे? तब हमारे पास पावर माइनस में चली जाती है। क्लियर होगी चीज? ठीक है। अब इसका एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं इसके अंदर, कि भाई मान लो कि अगर मैं ये कहूं कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसको क्या लिखोगे? अब 1/3 है, इसको उल्टा कर दो पहले तो। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में? -3, 3 बार होगा, नेगेटिव कर देंगे ना उल्टा करने की वजह से। तो इसको ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, भाई वो तो देने वाले के ऊपर है कैसे आए। ठीक है जी। चलो अब मेरे पास आता है, लॉस करेंगे हम इसके अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो सेम हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट के थे, बिल्कुल डिट्टो वही है, बिल्कुल 1% का भी फर्क नहीं है। तो जिसको आते हो तो उसका तो टाइम पास होगा इस टाइम। आ जाइए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास हम 2 तरीके से चलते हैं भाई। जो लॉस देखते हैं, अगर हमारा बेस सेम है और क्या करें एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है, तब हमारे पास क्या लॉस बनेंगे, और अगर हमारे पास बेस अलग है एंड एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे पहले, व्हेन बेस इज सेम। ओके जी, जब हमारे पास बेस सेम होगा, यानी ये जो हम यहां पे लिखते हैं 10 या 2 या 5 वो सेम होगा, तब हमारे पास क्या लॉस बनेंगे वो देख लेते हैं। आ जाइए, पहला जो लॉ आता है इसके अंदर, एक सेकंड रुक जाइए जरा मैं भी चेक कर लूं। हाँ, कि सपोज कर लो मेरे पास बेस है a, ठीक है, और उसकी पावर है m। अब ये किसी और से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें बेस सेम है बट पावर क्या है उसकी n है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसके अंदर? हमारे पास बेस सेम है ना, तो बेस को कॉमन ले लो। अब हमने कॉमन लेना तो देख लिया अच्छे से, तो a ले लिया, कॉमन आ गया। अब क्या है ऊपर m और यहाँ पे क्या है n, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है जी, जब क्या होगा, दोनों के बेस सेम है एंड पावर चेंज हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है दोनों की, दोनों बेस की यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, उनकी पावर क्या है m एंड अलग अलग है, तब क्या करेंगे? a पहले लिख लो बेस, देन की जो पावर है उनको ऐड कर दो। सिंपल सी चीज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2⁻, हम कहते हैं ये है 2, ठीक है, एंड 2⁻, ये है 7। ओके, बेस से मैं पावर देखो इसकी 2 इसकी 7 अलग अलग है, तो क्या करेंगे इसके हिसाब से? पहले बेस लिखो, बेस क्या है 2, सिंपल सी चीज, एंड पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जो इनकी पावर है 2 + 7 विच इज इक्वल टू
2 रेज टू पावर 9। आंसर आ गया हमारे पास, सिंपल सी चीज, ठीक है ना। एक सेकेंड, 2 रेज टू पावर 9। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पहला लॉ हो गया, जहां पे अगर बेस सेम है एंड वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर उनकी अलग अलग है, तो क्या करेंगे, पावर को से ऐड कर देंगे, बेस को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ूं, चलो। ये था पहला कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये डिवाइड हो रहे होते, यानी कि a रेज टू पावर m है और ये डिवाइड हो रहा है सेम बेस बट पावर अलग है, n पावर है इसके अंदर, फिर क्या करोगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ऐड किया था ना, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे एडिशन में चला जाता है और डिवीजन वाला सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, सिंपल चीज। तो पहले a कॉमन ले लो, देन m माइनस में n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। अब क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a है मेरे पास 2, ठीक है, 2 रेज टू पावर -3। ओके, मैं कहता हूं अब मेरे पास बेस भी सेम होना चाहिए ना, तो 2 रेज टू पावर -6 ये मेरे पास है। ओके, अब क्या करें, सिंपल सी चीज, जो इसका लॉ क्या था, सिंपल वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाओ। a लिखो, a मतलब बेस 2, m लिखना है, m क्या है -3, देन क्या है मेरे पास, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन क्या करना है, n की वैल्यू लिखनी है, n की वैल्यू क्या है -6, ब्रैकेट में -6 लिख लो। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा, 2 रेज टू पावर ये -3 ऐसे लिखो, पहले ये ब्रैकेट ओपन होगी, बाहर माइनस का साइन, अंदर जाएगा तो अंदर वाली वैल्यू का क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, तो इस -6 का +6 कर देगा। कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल। मैथमेटिक्स इतनी इजी है कि जो चीज दी है बस लाइन वाइज वैसे लिखते जाओ, देखते जाओ, साइन, अगर जो चीज साइन चेंज होने में होती है वो लिखते जाओ, मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू लिखते जाओ, बस। ठीक है जी, -3 + 6 कितने होते हैं, 3। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, मेरे पास क्या गया, 2 रेज टू पावर, आंसर में 3, इसका आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 3। सिंपल चीज, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल था। ठीक है, चलो अब अगला करते हैं। इसके अंदर हम, एक सेकंड रुक जाइए, मैं चेक कर लूं कोई मिस ना हो गया मेरे से गलती से। हाँ, एक और करते पहले। अब है आपके पास कि आपके पास बेस ऐसे है, ठीक है, इसकी पावर m, a रेज टू पावर m, देन मैंने क्या किया, इसकी भी पावर कर दी, इसकी भी पावर कर दी n, ठीक है, a रेज टू पावर n एंड इसकी भी पावर n। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर क्या करना है, सिंपल चीज, n की पावर n हो गया पूरे में, तो क्या करना है, a को ऐसे ही लिखो, m मल्टीप्लाई बाय n कर दो आप। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो उसको क्योंकि अगर ओपन, मतलब ये क्या है, a रेज टू पावर m कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल में n टाइम्स, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं जल्दी से ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 2 रेज टू पावर -3 की पावर -2, ओके, 2 रेज टू पावर की -3 एंड उसकी टोटल की पावर -2। तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूले में डालो, a है मेरे पास 2 की पावर m, n क्या है बच्चों, -3, मल्टीप्लाई करना है, अब n डालना है, n क्या है -2, क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लूं मैं नीचे, एंड धुंधला तो नहीं दिख रहा, नहीं बिल्कुल सही आ रही है आज वीडियो, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 6, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे पॉजिटिव हो जाते हैं, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। हो गया, हो गया बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। अब देखो आगे, ये हो गया मेरे पास जब बेस सेम था। अब हम क्या करेंगे, जब एक्सपोनेंट हमारा सेम हो, बेस अलग हो, ठीक है ना, व्हेन एक्सपोनेंट इज सेम। ओके, चलिए अब एक्सपोनेंट सेम का मतलब क्या हो गया, जो हमारी पावर लगती है ऊपर वो सेम है, बट नीचे जो वैल्यू है बेस की, a की जगह अब कुछ दोनों में अलग आएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था इसके अंदर, जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ पे अब बेस चेंज करना है, सिंपल सी चीज, बेस अब चेंज करना है, एक्सपोनेंट सेम रखना है। क्या मतलब हुआ कि a मल्टीप्लाई बाय, जैसे मैंने बोला m। ओके, अब क्या करना है, बेस चेंज कर दो, a की जगह मैंने मान लिया कि कोई दूसरा नंबर की पावर हो रही है b,
अब क्या करना है, एक्सपोनेंट सेम रखना है। व्हेन एक्सपोनेंट इज सेम तो क्या करेंगे, दोनों की पावर सेम है, दोनों एम पावर वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था, जब बेस सेम थे पावर ऐड हो गई थी, बट अब पावर तो हमारे पास सेम हो गई है, क्या करें, नीचे बेस अलग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय बी की पावर m, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाय b, जो हमारे पास बेस अलग अलग है आपस में मल्टीप्लाई करो और जो उनकी पावर सेम है वो ऊपर लगा दो, बस हमारे पास सिंपल काम हो गया। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 3 रेज टू पावर -3, ठीक है, चलो -4 ले लो, तो आप -2 ले लो, चलो ठीक है। एंड मेरे पास दूसरा नंबर है जिसकी बेस अलग है, जैसे कि 2, ठीक है, 2 रेज टू पावर -2 ही आएगा क्योंकि दोनों का हमारे पावर सेम रख रही है। अब इसका आंसर निकालना है तो फॉर्मूले में रखेंगे बस, a क्या है 3, बेस है ना, रख दिया, मल्टीप्लाई b क्या है मेरे पास बच्चों, b है मेरे पास 2, ठीक है जी, ब्रैकेट लगा दो, देन पावर m, पावर क्या बच्चों मेरे पास -2, लिख दी, बस सिंपल सी चीज, और कोई करने की जरूरत ही नहीं आगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते चलो बच्चों। अब आता है जब हमें डिवाइड करना हो इनको, देखो यहां पे तो मल्टीप्लाई हो रहे थे अलग अलग बेस वाले, जब अलग अलग बेस वाले क्या हो, डिवीजन में हो और पावर सेम हो तो क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या होता है, कॉमन क्या है इनके अंदर, पावर है ना, बाकी क्या बचा a अपॉन में b, तो पहले a अपॉन में b लिखो, ठीक है, और इनकी पावर m कर दो, ओके। m माइनस m मत कर देना इसको सोच के, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगी पावर, वो नहीं चलेगा, ओके जी। तो एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, आ जाइए, 2 रेज टू पावर -2, 3 रेज टू पावर -2, ठीक है, क्या करेंगे, चलो जी, ये हो गया आपके पास 2 अपॉन में 3 एंड रेज टू पावर -2, यही होएगा ना आपके पास, कि दोनों बेस को ऐसे लिख दो एंड जो हमारे पास पावर है उसे सेम करके लिख दो, ओके। चले अब देखो तीसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है, तीसरा हमारे पास क्या चीज है, एक बार चेक कर लो, मैं भी कहीं चेक करना पड़ता है मुझे भी, कहीं मैं गलती से कोई चीज आपको छोड़ ना दूं। जब पावर आपके पास अगर 0 हो, ओके, जब आपके पास पावर 0 हो तो क्या करोगे आप, तब आपको क्या होता है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे जो मर्जी जिसकी मर्जी पावर हो, चाहे जैसा मर्जी बेस हो, कि 2 रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0, 4 रेज टू पावर 0, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी। किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है बच्चों, उसका आंसर होता है हमारे पास 1, ओके। एंड आपको एक चीज और करवा दूं कि ये वाला जो है हमारे पास, मान लो आपके पास ऐसे आ जाए, क्वेश्चन कह रहा हूं मैं कि 2 अपॉन 3 रेज टू पावर -2 ऐसे आ जाए, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि किससे मैच कर रहा है, हमेशा डायरेक्टली ऐसे ना आए, ऐसे आ सकता है, तो कोई ये चीज बन गई ना हमारे पास, तो ये क्या है a, ये है b एंड ये क्या है m, तो क्या करेंगे, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो पहले इसको ओपन करो, 2 रेज टू पावर -2 एंड 3 रेज टू पावर -2, यही होगा। एंड अब क्या करना, ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था, जब पावर माइनस होती है तो उस वाले बेस को अपॉन कर देते हैं हम, तो 2 को क्या लिखेंगे हम, 1/2 की पावर 2 ऐसे लिखूंगा, एंड नीचे वाले को क्या करेंगे, ये भी सेम हो जाएगा मगर ये डिवीजन में है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर 2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -2, अगर मैं ऐसे लिखूं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसे तो लिख रहे हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर, इसका क्या करेंगे, ऐसे लिख दिया मैंने, एंड ये डिवीजन है, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 1/3 कर दिया, एंड चलो इसको एक काम करो यार, आप ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसको वैसे ही कर लेते हैं, चलिए मैं आपको शॉर्ट में ही करा देता हूं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो इसको 1/2 रेज टू पावर 2 एंड 1/3 रेज टू पावर 2, यही होगा। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या होगा, 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 1, ओके। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, ओके। तो इस तरीके से कर लो आप,
वो थोड़ा सा लेंदी था, बट समझते तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, इसे कर लिया हमने। ठीक है जी, तो ये हो गया 9/4। तो इस तरीके से आपके पास कोई एग्जाम्पल आ सकता है करने को, तो कर लेंगे। ओके, देन अब मैं देख लूं आपके पास कोई चीज रह तो नहीं गई, क्योंकि अगर बाद में आई तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸ की पावर 5, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे एग्जाम्पल से कोई बात नहीं, हो जाएंगे सारे। ये मैंने करवाई दिया, ठीक है। तो ये पहला जो टॉपिक था पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं वो हमने कर लिए। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे 1 पॉइंट कह रहा हूँ, जो भी एक्सरसाइज आएगी आपके पास 12.1। देन हम करेंगे इसमें टॉपिक एक हमारे पास कंपेयरिंग करना कि क्या इनकी एप्लीकेशन है या जो भी है वो देखते हैं अब हम। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, मैं टॉपिक आपका नेक्स्ट रेडी करता हूँ।